महाराष्ट्र में जातियों की एकता की बात बीजेपी कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विरासत का मुद्दा भी जमकर उछाला जा रहा है। शिवसेना वर्षों तक बीजेपी के साथ रही, लेकिन अब उद्धव अलग राह ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उद्धव ने हिंदुत्व को दांव पर लगाया है, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र के चुनावी नारे कहीं न कहीं हिंदुत्व को धार देते नजर आ रहे हैं और हिंदुओं के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नायक थे बाला साहेब ठाकरे। और अब चुनाव के वक्त एक बार फिर से बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर भी जंग छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन करने के बाद भी हिंदुओं के हितैषी की अपनी छवि को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी से लेकर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना उद्धव पर यही हमला कर रही है कि बाला साहेब की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों से अब उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना नहीं रह गया है। उद्धव ठाकरे काँग्रेस एनसीपी बरोबर गेल्यावर सगळ्या फोटोंवरनं सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या अगोदरचं हिंदू हृदय सम्राट ही गोष्टच काढून टाकली। माननीय बाळासाहेबांचा उल्लेख हिंदू हृदय सम्राट करायला कोणी तयार होईना। काही तर मी उर्दू बघितले, होर्डिंग्स उर्दू, ज्याच्यात बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाच्या अगोदर काय लिहिलं असायचं, जनाब बाळासाहेब ठाकरे। बीजेपी नेता उद्धव को लेकर पूरी तरह हमलावर हैं। अब नारायण राणे को देखिए, जो कह रहे हैं कि उद्धव ने हिंदुत्व को दांव पर लगाया और बाला साहेब होते तो उद्धव को गोली मार देते। परवा एक वाक्य बोललं एका ठिकाणी, शिवसेना या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर। खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब, काही गोष्टी सांगण्यासारख्या नाही साहेबांच्या, ज्या मायाशी बोलताना सांगायचे। असा माणूस हिंदुत्व पणाला लावून मुख्यमंत्री झाला माणूस। सारी जंग इस बात की है कि कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा अलंबरदार है। नारों से लेकर हिंदुत्व तक इसकी झलक मिल रही है। बाला साहेब नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत को लेकर जंग थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस विरासत का नाता कहीं न कहीं वोटों से भी है। आज तक ब्यूरो। तो बाला साहेब की विरासत पर जंग के साथ उस मैदान पर भी जंग छिड़ी है जो शिवसेना की पहचान है। जी हां, बाला साहेब की विरासत पर राज ठाकरे के एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने हैं और मुद्दा है शिवाजी पार्क में 17 नवंबर की रैली का। 17 नवंबर को एमएनएस ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन दिया है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि 17 नवंबर को शिवाजी पार्क मैदान पर उनका दावा बनता है, क्योंकि उस रोड पर बाला साहेब की पुण्यतिथि है, स्मारक मौजूद है और हर साल वहां शिवसेना आयोजन करती है। इस पर एमएनएस का कहना है कि उसने सबसे पहले शिवाजी पार्क के इस्तेमाल की अर्जी डाली है, इसलिए पहला हक उनका बनता है। सुनिए कैसे है, हम लोगों ने उधर मैदान के लिए अर्जी जो दिया है वो सबसे पहले हम लोगों ने दिया है। और नियम क्या कहता है कि जो फर्स्ट आके अप्लाई करता है उसको वो मैदान मिलता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम लोगों ने पहले किया तो हमको ही प्रायोरिटी मिलेगी, वो मैदान हमको ही मिलेगा। रही बात बाला साहब की स्मृति दिन की, वो तो सुबह होता है और हमारी रैली जो है वो शाम को होने वाली है, तो उसका कोई मसला नहीं है। और शासन जो है वो शासन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है, और नियमों से वो हमको ही मैदान मिलने वाला है और हमारी रैली होने वाली है। ठाकरे की शिवसेना से तो कहा जा रहा है कि वो जो दिन है 17 नवंबर स्मृति दिन होने के कारण बीएमसी ने पहले ही ये नियम बना के रखा है कि वो दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया जाए। ऐसा कुछ नियम नहीं बना के रखा। ऑन पेपर तो मेरे पास सब पेपर है, ऑन पेपर ऐसा कोई नियम नहीं है। ये इनका ख्यालों में वो चलते हैं, वो ख्याल में चलने दो। ऐसा ऑन पेपर बीएमसी के रिकॉर्ड पे ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी उनका आदत ही पड़ गया लगता है ऐसा,
गए इलेक्शन में भी एमपी के इलेक्शन में उनका कोई कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, तो भी उन्होंने लेटर डाला था। अभी भी वही कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ना चाहिए ना, 6 दिसंबर और 17 नवंबर ये 2 दिन में किसको मिलने वाला ही नहीं है। वहां पे बाला साहब ठाकरे का ही उधर हक है और वहां पे इधर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी 6 दिसंबर के लिए कोई एप्लीकेशन करता है क्या? वैसा ही 17 नवंबर में उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे बाला साहब का स्मृति देना, यहाँ पे लाखों शिव सैनिक जो बाला साहब को आदर करते हैं वो सब वहाँ पे प्रणाम करने के लिए आते हैं उनपे स्मृति स्थल पे। लेकिन एमएनएस नेताओं का कहना है कि सुबह के टाइम यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को वंदन करने शिवसैनिक आते हैं, हमारी रैली तो शाम को होनी है। नहीं, उनको मालूम नहीं रहेंगे, वो घर पे रहेंगे उस दिन, क्या मालूम नहीं। रात को 10 बजे हम बंद करते हैं, वहाँ पे 10 बजे तक लोग आते हैं, दिन भर रहते हैं। रात को हमको जबरदस्ती बंद करना पड़ता है क्योंकि कुछ हो सकता है इसलिए।